हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी नींद 5:30 में खुली, जो कि थोड़ी लेट है क्योंकि मैं रोज़ इससे भी जल्दी उठ जाती हूँ। उठते के साथ सबसे पहला काम जो मैं की वो है बेड बनाना। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बेड जो है वो हमें रोज़ सुबह उठते के साथ पहला काम जो करना चाहिए वो यही है, क्योंकि ये है अच्छे लोगों की निशानी, एज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने टेबल पे आ गई हूँ, बट अभी मैं पढ़ूँगी नहीं डायरेक्ट, पहले मैं अपना माइंड एक्टिव करूँगी, क्योंकि अभी मुझे अगर मैं अभी डायरेक्ट पढ़ने गई ना तो मुझे नींद आ जाएगा, नहीं तो मैं अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन मेरा दिमाग नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप जितना हो सके उतना पानी पियो, गर्म पानी पीना चाहिए, बट मैं अभी गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक पीसफुल सा सॉन्ग लगा दे रही हूँ ताकि मेरा माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए और ये हेडफ़ोन मेरे कानों में जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएँगे ब्रश करने, फिर छत पे भी जाएँगे क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। मैं आपको दिखाऊँगी छत का भी व्यू, तो बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए, ये इतना सारा फूल उगा है हमारे घर पे, इसको कहते हैं अड़हुल का फूल। येलो वाला, रेड वाला उतना नहीं हो पाता है, बट येलो वाला बहुत होता है। पता है आपको, जैसे ही ना दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ था वैसे ही इतना ज़्यादा फूल देने लगा, इतना ज़्यादा फूल देने लगा, तो हम लोग माँ को यही चढ़ाते थे। और मौसम एकदम बारिश जैसा हो रखा है। इट्स ओके इफ इट्स टेकिंग मोर टाइम देन यू थॉट ऑफ द वीडियो। स्टे मोटिवेटेड गाइस। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि वो होता है डायरेक्शन पूरे दिन का कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इससे हम लोग डेविएट नहीं होंगे। तो फिर सबसे पहला जो टास्क सुबह सुबह मैं करती हूँ वो होता है रिवीजन का। कोई भी 2 चैप्टर 2 यूनिट लेती हूँ और उसको रिवाइज करती हूँ, क्योंकि ये सब जो फॉर्मूला या फिर जो भी है वो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए डायरेक्ट एकदम। पहले मैं क्या करती थी ना कि मैं कॉपी से खोल खोल के देखती थी, लेकिन अब मेरे को है कि नहीं, मेरे दिमाग में होना चाहिए। मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो फार्मूला पलट पलट के देखते रहूँगी। तो अब मेरे को ये रिवाइज करना है। आज मम्मा भी सुबह जल्दी उठ गई थी, तो आज मेरी चाय मम्मा ने ही बना दी और अपने लिए भी बना ली। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ ना यार, तो मुझे इतना ज़ोर से भूख लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं चाय बिस्किट या फिर चाय ब्रेड खा लेती हूँ। तो आज मैं खाऊँगी चाय, पीऊँगी चाय और खाऊँगी ब्रेड, चाय ब्रेड, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। सारे एस्पिरेंट के लिए बेस्ट है ये। तो फटाफट से इसको फ़िनिश करते हैं और मेरी रिवीज़न भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं फ़्रेश होऊंगी क्योंकि मुझे जाना है माँ का विदाई में, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे फ़्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले चैंटिंग करती हूँ। चैंटिंग नहीं तो मेडिटेशन, नहीं तो मैं अल्टरनेट डे पे भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन जब कॉलेज खुला रहता है मैं उतने प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाती हूँ, बट चैंटिंग मैं हर रोज़ करती हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं अपने टेबल पे फिर से। तो रिवीजन डन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मतलब तुम्हारे रैंक को बूस्ट कर देगा। कुछ यूनिट होते हैं जो रैंक बूस्टर होते हैं। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये सब तो है ही, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सब छोटे छोटे यूनिट्स भी करके जा सकते हो। तो अभी मेरे कॉलेज में भी यही हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ जो कॉलेज में चल रहा है वही इधर भी पढ़ती हूँ, ताकि अगर मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करूँगी तो कॉलेज का तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा बस, क्योंकि इस फॉरम्स भी नहीं है ना। तो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1 डन करने के बाद मैं चली आती हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी जल्दी, और आज मैं खुद ही बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेड में चीज़ और मेयोनीज़ और ये सब भर करके बहुत डिलीशियस लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट हमारा टेस्टी टेस्टी बन के रेडी हो चुका है, और शायद थोड़ा सा जल भी गया, इग्नोर करना।
हमारा सेकंड स्टडी सेशन होगा। इसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन पाता है वो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास है PYQ बुक, बट मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देखती हूँ, खुद से ट्राई करती हूँ बनाने का। और जो नहीं बनता है वो मैं यूट्यूब से ही देख लेती हूँ, उसमें अच्छे से समझा देता है। लाइक कभी हम लोग बेसिक फार्मूला में फंस जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो वो मैं एक बार देख लेती हूँ, तब मेरे को लगता है कि हाँ अब बन जाएगा। तो बस वही जो भी 10-15 क्वेश्चन मेरा डाउट है वो सब मैं देख रही हूँ। और मेरे को DPP भी मिला था बनाने के लिए, तो उसमें भी बहुत ऐसे हर DP में जैसे 15 DPP है, 16 DPP है, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है वो जो थोड़ा अजीब टाइप का होता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ माँ का दर्शन करके। दर्शन मतलब माँ जो है वो हमारे घर से गुजरती है, तो हम लोग सब अपने अपने गली के बाहर जाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उनका विदाई होता है आज, तो हम लोग गए थे। तो आशीर्वाद में वो बाबा जो थे वो टीका लगा दिए और फूल भी दिए माँ का चढ़ा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यार पता है बुरा भी लगा, मतलब अब माँ अगले साल आएगी 1 साल के बाद, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्वेश्चन तो मैं बना ली जो मेरा डाउट क्वेश्चन था। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम आने वाला, प्री CIE मिड सेम। तो एक तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, प्री लेते हैं उसके बाद मेन CIE लेते हैं। मतलब मिड टर्म में भाई इतना कौन करता है कि प्री और मेंस लेंगे, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। तो उन लोग का क्या रोल है ना कि देंगे वो लोग 80% थ्योरम और 20% क्वेश्चन, जो नहीं होना चाहिए। उन लोग को देना चाहिए कि 20% थ्योरम हो और 80% क्वेश्चन हो। पर लेकिन नहीं, उन लोग के पास तो दिमाग है नहीं, पता नहीं। मतलब यार थ्योरम एक तो उसका प्रूफ इतना लेंदी होता है, सबको बैठ के पढ़ो, इधर हम पढ़ें कि उधर पढ़ें, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, कि कॉलेज का पढ़ें कि इधर पढ़ें। लेकिन ठीक है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो अभी छुट्टी है, आज 3 तारीख है ना, 6 को हमारा कॉलेज खुलेगा। तो जैसे ही कॉलेज खुलेगा वैसे ही सर अनाउंस कर देंगे कि 1-2 दिन में CIE होगा, प्री CIE। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी प्रिपेयर कर लेती हूँ उसके लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जितना थ्योरम है उसको निपटा लेती हूँ समझ के। अगर समझ के करेंगे तो वो मेरे दिमाग में रहेगा फिर एंड सेम तक भी। तो मेरा ये प्लान है कि अभी JRF को थोड़ा साइड रखते हैं, मतलब साइड नहीं, पढ़ना है उसको भी। मैंने सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था, अभी मैं करूँगी थ्योरम पे पूरा फोकस। तो 10 थ्योरम है मेरे पास, 10 से 11, तो जितना हो सके करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। अब हम लोग चेयर और टेबल से उठ के बेड पे आ चुके हैं, क्योंकि जो मेरे पास स्टडी टेबल है उस पर वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो थ्योरम प्रैक्टिस मैं उस पर ही कर लेती हूँ। तो पहले अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख रही हूँ अच्छे से प्रॉपर, मतलब स्टेटमेंट लिख रही हूँ उसका प्रूफ। और उसके बाद जब मेरे दिमाग में फ़िट हो जाएगा तो मैं वही वाइट बोर्ड पे कर लूँगी अच्छे से। और ये जो है हमारा सबसे बेसिक थ्योरम एंड करते हुए हमारा थ्योरम सीरीज़ ख़त्म होता है। मतलब अभी और है, बट आज के लिए इतना ही गाइस। दिमाग को हैंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लंच। सॉरी गाइस, व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये खाने के बाद मैं सो गई थी, तो मैं क्या ही आगे रिकॉर्ड नहीं